जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। पुनः पुनः आपको आचार्य जिनेंद्र कटारा चैनल में स्वागत करते हुए आपकी परिवार की समृद्धि के लिए, खुशहाली के लिए, उन्नति के लिए परमपिता परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूँ। इस ज्ञान के अपार सागर में आपको नए नए बिंदुओं से अवगत कराते हुए हमारे दर्शकों की मांग पर और आज वर्तमान समाज में आवश्यकता के आधार पर मैं एक पुनः ऐसा बिंदु लाया हूँ जो आपके लिए परम उपयोगी होगा। जैसे मैंने कुछ समय पूर्व वीडियो डाला था कि मकान चाहे व्यापारिक दृष्टि से हो अथवा किसी कारण विशेष से तुम्हें मकान बेचना पड़ रहा है या व्यापार में बेचो और बनाओ, ये दोनों पद्धतियों से मेरे मकान शीघ्र बिकने का और उचित मूल्य प्राप्त होने का, बिना झंझट के रिकवरी होने का, यानी पैसे आने के उपाय आपको मैंने बताए थे। उस उपाय को लोगों ने बहुत लाइक किया, इस बात की मुझे बड़ी खुशी है। तो लोगों की कुछ क्वेरीज, कुछ प्रश्न्स बहुत ज़्यादा आए हैं कि साहब मकान तो आपने बता दिया, लेकिन खाली प्लाट या हमारी एग्रीकल्चर लैंड या बहुत बड़ी कोई हमारा भूखंड है जो किसी भी रूप में आती है, कॉमर्शियल है, नॉन कॉमर्शियल है, चाहे किसी भी पर्पज़ से है, बाग है, बगीचा है, कोई भी चीज़ बेचने का क्या विधान है। तो उसके बारे में हमने हमारे ग्रंथों का पूर्व अध्ययन गुरु के चरणार बिंदुओं में किया हुआ है। ये फॉर्मूले कुछ जानते थे, कुछ हमने और ग्रंथों को खंगाल करके आपके लिए मैं 3 ऐसे बिंदु लाया हूँ जो ओपन लैंड, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे कॉमर्शियल प्लाट हो, चाहे रेजिडेंशियल प्लाट हो या अदर पर्पज़ की तुम्हारा कोई भी लैंड हो, कोई भी भूमि हो, कोई भी भूखंड हो, उस सबको बेचने का मैं आपको बड़ा सरल 3 विधि बता रहा हूँ। इन 3 विधियों को एक साथ कर दोगे तो कहना ही क्या है, और 3 में से कोई एक विधि भी करेंगे तो ये मेरा दावा है, ये मेरा पूर्ण विश्वास है, अपने गुरु के वचनों पर मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप करेंगे तो उचित मूल्य में। भाई उचित मूल्य का अर्थ ये है कि जो मार्केट वैल्यू चल रही है, अगर मार्केट वैल्यू आपकी 1 लाख की और तुम 2 लाख की कल्पना करेंगे तो नॉट पॉसिबल। बट जो पॉसिबल है, जो इजी गोइंग है, जो बाजार रेट चल रही है, उससे आपको कुछ ज़्यादा मिले, और पैसा मिलने के बाद आपके जो पैसा आए वो जिस कल्पना से आप अपने मकान या भूखंड आदि, यानी भूखंड या फैक्ट्री आदि की ज़मीन को बेच रहे हैं, प्लाट आदि को, उसका सदुपयोग हो। तीसरा कि कहीं किसी झंझट में नहीं फंसें, सीधा समय पर पैसा आपको आए, आप अपना ज़मीन ट्रांसफ़र करो, सब कुछ अपने अच्छे काम के लिए, अच्छी कामना से। तो उसके लिए मैं 3 उपाय आपको बताता हूँ। इससे पूर्व मैं सबसे चाहूँगा कि हमारा आचार्य जिनेंद्र कटारा चैनल आपके इसी प्रकार की ज्ञान के बिंदुओं को लेकर के हमेशा तत्पर रहा है और आगे भी रहेगा। हमारा उद्देश्य सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जिसका अर्थ होता है कि सबके हित की बात हो, सबके लिए सुखकारी हो, सबके लिए मंगल हो और सबके लिए उन्नति कारक हो। एक ज्ञान की अविरल जो धारा है, ज्ञान की जो दीपक है, वो अखंड ज्वाला की तरह जलती रहे। उससे पहले आप जरूर सब्सक्राइब करें हमारे आचार्य जिनेंद्र कटारा चैनल को, बेल आइकन दबाएं। अब मैं बता रहा हूँ 3 उपाय। पहला उपाय, अपने जिस भूखंड को या प्लाट को बेचना चाहते हैं उसके लगभग चारों तरफ से वही 7 कंकड़ या पत्थर, और कंकड़ पत्थर यदि नहीं है तो उसमें से कुछ ऊपर की गंदी मिट्टी को हटा करके अंदर की 7 जगह की मिट्टी एकत्र करें। क्या करेंगे? 7 स्थानों की मिट्टी सभी दिशाओं से करीब करीब कर लें, लाल कपड़े में उसे रखें, और उसमें आपको वही 2 चीज़ आपको रखनी है। 2 आपको लौंग, यानी 1 लौंग का जोड़ा, जरा सा उसमें आपको कपूर, और 2 उसमें रखनी है काली मिर्च। ये 3 चीज़ आपको रखनी है। और मंगलवार के दिन पूरब की तरफ मुँह करके किसी बहते पानी में या गहरे पानी में, जो पहली विधि बताई थी, वरुण देव को प्रार्थना करें, अपने इष्ट देव को प्रार्थना करें। हाँ, इसमें यदि आप एक चीज़ और जोड़ देंगे, प्रभु के चरणों में निवेदन करें, प्रभु ये मेरा उचित मूल्य पर बिक्री होने के उपरांत मैं इसका कुछ अंश धर्म के कार्य में, धर्म के कार्य की परिभाषा मैं बहुत बार बता चुका हूँ। जैसे आपके घर के नौकर हैं, उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए, किसी अन्य जहाँ पर सदुपयोग होता है, मंदिर आदि की व्यवस्था के लिए, गऊ की व्यवस्था के लिए, कुछ मन में कल्पना कर लें, वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। काम पूरा होने के बाद वो अवश्य उसका सदुपयोग यानी दान कर दें। पहला उपाय जो बहुत ही कारगर है। दूसरा उपाय यह है
कि पीली सरसों सब लोग जानते हैं, और मैं इसके बारे में कई बार आपको बता चुका हूँ कि पीली सरसों में वो एक ताकत होती है कि अपसरपंतु ये भूता भूमि संसिता ते भूता विघ्नकारतारो न संतु शिव अज्ञया। अर्थात पीले सरसों डालने से अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके प्लाट में, आपके भूखंड में, आपके एग्रीकल्चर लैंड में अगर पहले से बैठी है, जो आपके बिकविने में बाधा डाल रही है, आपकी उन्नति में बाधा डाल रही है, उसके श्रृंगार करने में, डेवलपमेंट करने में बाधा डाल रही है, तो पीले सरसों 100-200 ग्राम जितने आपका भूखंड का क्षेत्रफल है उसके आधार पर ले लें, हाथ में उसको रख लें, किसी प्लास्टिक की थैली में या कटोरी में रखेंगे धातु में तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और एक बार पूरब की तरफ मुँह करके मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, 2-4 बार अपने गुरु मंत्र का जाप करेंगे, फिर उस सरसों को अपने हाथ से पूरे भूखंड में बिखेर के आ जाएंगे। ये क्रिया आपको हर मंगलवार की मंगलवार 5, 11, 21 करेंगे। इससे पहले तो चला ही जाएगा, इतने शायद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और फिर भी जब तक नहीं हो तब तक आप निरंतर करते रहें। दूसरा एक अति अद्भुत बहुत अच्छी क्रिया इसमें और है, एक मिट्टी के सुकूरे में जिसमें चाय पीते हो, मिट्टी का कई कोई लोग कुल्हड़ कहते हैं, कलकत्ता साइड में उसको भांड बोलते हैं, हमारे भरतपुर साइड में उसे कुल्हड़ कहते हैं। ऐसे कई प्रकार के जो नाम है उसका मिट्टी का पात्र कह सकते हैं, जो पका होता है, इसमें चाय वगैरह पीने के, पानी पीने के काम आता है। उस मिट्टी के बर्तन में एक छटाक, कितना एक छटाक यानी लगभग 60 ग्राम को एक छटाक कहते हैं हमारी प्राचीन मापदंड के आधार पर, तो 60-70 ग्राम उसमें शहद भर दें और उस शहद में उस प्लाट का पोस्टल एड्रेस जो लगता है कि अमुक क्षेत्र में अमुक स्थान पर इतने वर्ग गज का या इतने बीघा का, इतने क्षेत्रफल का ये मेरा ज़मीन है, ये मैं इसका एकमात्र, या जितने भी तुम्हारे साथी हैं हम इतने सबके स्वामी हैं। हम सबकी इच्छा है, हम सब अपने उज्जवल भविष्य के लिए और व्यापार दृष्टिकोण से या अपने इसके बदले में अन्य मकान बनाने के लिए या ऋण मुक्ति के लिए या जो भी उद्देश्य से आप बेच रहे हो उद्देश्य लिखें और लिख करके कहें, हे माता पृथ्वी, आपको और मंगल ग्रह जो कि पृथ्वी के पुत्र हैं उन दोनों को मनी मन प्रणाम करें और उस भूखंड में गाड़ करके मंगलवार के दिन आ जाएं। कैसे गाड़ोगे? कुल्हड़ डालेंगे, उसके ऊपर या तो कोई पत्थर लगा दें या छोटा सा जो कुल्हड़ के ऊपर सिकोरा बोलते हैं उसे, वो सिकोरा ढक दें और दाब करके चले आए। ये क्रिया एक बार ही पर्याप्त है। बाकी जो 2 क्रिया बताई थी मैंने, कंकड़ डालने वाली या मिट्टी डालने वाली, वो अगर 2-3 महीने में कोई काम नहीं होता है तो दोनों क्रियाओं को रिपीट कर दें। सरसों तो लगभग आपको मंगलवार के मंगलवार डालते रहें और वो अपना कंकड़ भी 2 महीने 3 महीने बाद 2 या 3 बार डाल सकते हैं। उसके डालते ही आपके देखोगे, देखते देखते ही आपके असर हो जाएगा। एक प्रभाव और मैं बता देता हूँ इन तीनों के साथ साथ ही, कि जब कभी उस प्लाट को देखने जाएं तो आप अपने साथ कपूर का चूरा या कपूर की कुछ डलियाँ ले जाएं और कपूर की डलियाँ इधर उधर डाल दें। उससे एक अट्रैक्शन पैदा होगा और अट्रैक्शन पैदा होने के साथ साथ आपके काम में बाधा आ जाएगी। अगर किसी ने, हो सकता है मंत्र तंत्रों में बड़े अटपटे प्रयोग होते हैं, किसी ने आपके मकान को, ज़मीन को बांध रखा है जो बिकने नहीं देता है, तो कपूर और काली मिर्च उस भूखंड में 7 जगह शनिवार के दिन, ध्यान रहे ये प्रयोग शनिवार को होगा, भूखंड में शनिवार के दिन 7 जगह कपूर और काली मिर्च एक ऐसी जगह पर डाल दें, दोनों एक ही जगह रहें। छोटे छोटे कपड़े में बांध के भी डाल सकते हो ताकि दोनों एक जगह रहनी चाहिए। तो इसके करने से आपको तुरंत आपका भूखंड बिकेगा, ऐसा हमने अनुभव से देखा है। और भगवान से प्रार्थना करना आपका कर्तव्य है, जन्म सिद्ध अधिकार है, प्रभु से अपने मांगेंगे तभी तो आपको मिलेगा। तो ये उपाय करें और करके कितना आपको फल मिला हमें ज़रूर इसके बारे में कमेंट्स बॉक्स में डालें। अन्य जो कोई आपके शंकाएं, अन्य जो कोई आपके प्रश्न हैं, ये हमें अवश्य बताएं। जैसे इसके बारे में लोगों ने जानकारी की, हमें हृदय से खुशी हुई और उसका उपाय आपको बता रहे हैं। आज की वीडियो में आज इतना ही बताएंगे। जय श्री कृष्णा और जय श्री राधे।